जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर कद देखना फिजूल है आसमान का। डरना नहीं तू यहाँ किसी भी चुनौती से, क्योंकि तू ही सिकंदर इस सारे जहान का। नमस्कार साथियों, आनंद स्टडी हब के इस छोटे से परिवार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लेखपाल भर्ती में हिंदी के सिलेबस को देखेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि हिंदी के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, जैसे समास हुआ, रस हुआ, अलंकार हुआ, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम तद्भव, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे, संधि, अनेकार्थी शब्द, अपठित पद्यांश जिसे आप अनसीन पैसेज कहते हैं, और वाक्यांश संशोधन जैसे लिंग, वचन, कारक, काल एवं वर्तनी शुद्ध करना ही वाक्यांश संशोधन कहलाता है। सबसे पहले देखते हैं, थोड़ा सा मतलब डीपली अभी नहीं पढ़ेंगे, डीपली हम अपने लेक्चर में पढ़ेंगे जब हम समास आपको पढ़ाएंगे। समास किसे कहते हैं? समास का अर्थ होता है किसी बड़े शब्द को छोटे में पिरो देना ही समास कहलाता है। जैसे कोई शब्द लिखा है कि रसोई के लिए घर, तो अगर इसको हम समास में लिखेंगे तो ये हो जाएगा रसोई घर। जैसे विद्यालय लिखा है तो विद्या के लिए आलय या विद्या के लिए घर, अगर हम उसको समास में लिखेंगे तो हो जाएगा विद्यालय। ठीक, आइए हम अपना देखते हैं रस किसे कहते हैं। रस मुनि के अनुसार विभव, अनुभव तथा व्याभिचारी भाव के संयोग को रस कहते हैं। अलंकार वामन के अनुसार जिस तरीके से आभूषण व्यक्ति की सुंदरता प्रदान करते हैं, उसी प्रकार अलंकार कविता को सौंदर्य प्रदान करता है। ठीक, आइए हम चलते हैं अपने पर्यायवाची की तरफ और विलोम की तरफ। पर्यायवाची शब्द ऐसे शब्द जिनके अर्थ में समानता हो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्द मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जैसे पूर्ण पर्यायवाची शब्द, अपूर्ण पर्यायवाची शब्द तथा जो तीसरा होता है पूर्णापूर्ण पर्यायवाची शब्द। इसको हम विस्तृत रूप से अपना जब लेक्चर लेके आएंगे पर्यायवाची, विलोम, तब उसमें हम इसको पूर्ण रूप से या विस्तार से देखेंगे। और अगला जो है वो है तत्सम और तद्भव। तत्सम शब्द तत् और सम शब्द के मेल से बना हुआ है। एक होता है तत् और दूसरा शब्द है सम, तत्सम। 2 शब्दों के मेल से बना हुआ है। इसका अर्थ होता है उसके समान। तत्सम मतलब होता है उसके समान, और इसी में एक और टर्म आया है तद्भव। तद्भव का अर्थ होता है उससे विकसित करना। जैसे अंधेरा लिखा हुआ है, अंधकार। ठीक, आइए चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए जब एक शब्द लिखना होता है उसी को हम कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। जैसे आप लोगों ने पेपर में अक्सर देखा होगा कि एक शब्द आता है कि बहुत अधिक बोलने वाला या फिर बहुत अधिक खर्च करने वाला। ठीक, तो बहुत अधिक बोलने वाले को हम लोग वाचाल कहते हैं। ठीक, हमारा अगला जो टर्म है वो है लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे। फिर संधि जैसे समास होता है ये शब्दों का मेल होता है, वैसे संधि वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। संधि मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है व्यंजन संधि, दूसरा होता है विसर्ग संधि, और तीसरा होता है स्वर संधि। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, और तीसरा होता है विसर्ग संधि। इसको हम डीपली पढ़ेंगे अपने अगले लेक्चर में। और अगला जो टर्म है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द जैसे कुछ शब्द दिए होंगे, उसका अलग से कोई अर्थ निकल रहा होगा तो उसी को हम कहेंगे अनेकार्थी शब्द। और ये होता है अगला जो टर्म है वो है अपठित पद्यांश, मीन्स अनसीन पैसेज। आपको एक पन्ना पूरा भर के कोई पाठ दिया रहेगा, उसी में से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, या फिर हो सकता हो 3 क्वेश्चन। इसी के मतलब अपठित पद्यांश में ही आता है ये। और जो अगला टर्म है वो है वाक्य संशोधन। जैसे इसमें कोई पूछ लिया, कोई शब्द दिया है और उसका पूछ लिया कि इसका बहुवचन क्या होगा। ठीक, तो
ये वाक्य संशोधन में होगा। लिंग भी इधर उधर करके पूछ सकता है, कारक भी इधर उधर करके पूछ सकता है, काल योम वर्तनी शुद्ध करके भी पूछ सकता है। आज के सिलेबस में इतना ही, और हम जब अगले वीडियो में आपको मिलेंगे उसमें हम आपको पढ़ाएंगे समास, उसके नेक्स्ट वाले में रस और अलंकार। तो आप लोग पूरी तन्मयता के साथ लगे रहिए। हाल ही के दिनों में लेखपाल वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने वाला है, चूँकि राज्य सरकार इसके लिए बहुत तैयारी के साथ कर रही है और इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। तो ठीक है मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको फिर से मिलेंगे समास के साथ। अगर आपको हमारे द्वारा दिया गया टर्म अगर ये पसंद आया हो सिलेबस, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।